इसको मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ, आप लोगों ने कर लिया है मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इसमें आपको उतना नहीं करना है जितना आपने किया है। एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या तरीका हो सकता है जो मतलब कम से कम समय ले। मोस्ट ऑफ द टाइम में एमएन टेस्ट यूज करता ही नहीं। मैंने कई बार क्या करता हूं मैं यूज, डोमिनेशन। मतलब कई बार आप क्या कर सकते हो, मतलब बिना बिना एमएन टेस्ट के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पता लगा सकते हो, वैसे ही कर सकते हैं आप, देखिएगा ऐसा मैं अक्सर तुम देखोगे ना मेरे सॉल्यूशंस, तो डिफरेंट एयर के देखा होगा आपने। चल मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। सो फॉर संगजुदा आइए। जी सर। ठीक है, तुमने ठीक किया था इसका पहला। सो फॉर एन अ पॉजिटिव इंटीजर एफ एन एक्स आर टू आर बी डिफाइंड बाई दिस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। देखो जल्दी से कैसे करेंगे, पहला वाला हमारे पास आ गया, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है। अब मैं बता भी देता हूं आपको सोचना कैसे है। आप ये भी ना कह सकोगे कि मुझे ये कैसे पता चला कि ऐसे है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, नीचे कुछ सम दिखाई दे, तो ये यूजफुल हो जाता है जो मैं बात कर रहा हूं। क्या, देखो इन दोनों का ही सम लेना। सो वी हैव दिस थिंग, ये पॉजिटिव है ना सब मामला, पूरे आर के लिए पूछा है, हाँ पूरा मामला पॉजिटिव है, राइट, एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ना। हाँ लेकिन, राइट राइट पॉजिटिव है, देखता हूं मैं गड़बड़ ना हो जाए कहीं। सो क्या होता है ये, दूसरा रूट ऑफ, हाँ पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, होल्ड्स। सो ये आ रहा है, यहां से अगर आप तुम सॉल्व वगैरह तो तुम कर लोगे ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। एक्स ओवर, मतलब वो कैलकुलेशन क्या कर ही लेते हैं बच्चे। बेटर होगा, लेसर नहीं। अच्छा रुको। एम जी एम इनइक्वालिटी है ना। ओवरऑल ये आएगा लास्ट में, ठीक है। अब जहां ग्रेटर होगा जहां लेस होगा वो देखो तुम, ठीक है। इज इट ओके और नॉट, नहीं है तो बता दो ओके। डू यू अंडरस्टैंड ऑल, सॉल्व करके। हाँ, नीचे सम दिखाई दे तो इसका यूज करना कई बार आप। अब क्या करना है, उसके बाद भी एमएन टेस्ट लगाया है किसी ने, एमएन टेस्ट क्यों लगा रहे हो आप। तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स वी हैव। कई बार चेक कर लीजिएगा जीरो पे कुछ, मतलब आप लोग कई बार चेक ही नहीं करते, जीरो रखने पे वन हो रहा है, ये हो रहा है, जीरो पे भी जीरो ही आ रही है, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस, तो जीरो आ रहा है ना। सबको दिखाई दे रहा है जीरो आ रहा है, जीरो है तो एक्स इक्वल टू, ठीक है जीरो ही आ रहा है। लेकिन एक्स जीरो नहीं है तो देखो नीचे की क्वांटिटी कहाँ की सैर कर रही है। मतलब आई मीन टू से लार्ज 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 लार्ज। सो सी, अब हम इसको देखना चाहते हैं, एफ एन एक्स माइनस जीरो को, और ये क्या आता है जी, ये आता है वन, राइट। और ये अभी आप लोग कर लिए हो, अब फिर आप एमएन टेस्ट लगा रहे हो, बताओ क्या जरूरत है एमएन टेस्ट लगाने की, मुझे बताना जरा। टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, आई मीन टू से कि इसको तो लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हो ना आप, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये बनती है या नहीं बनती है लेस देन एप्सिलॉन, किसी एम के बाद टेंस टू जीरो है ये। तो एक्स का कहाँ आया रोल, एक्स, आईएसआई में भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, पीयूष तुमने और मैंने किया था, राइट, रात में 12 बजे, ऐसा ही था ना, राइट। सो ये हो गया, इसका मतलब एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। हम्म और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर डिफरेंशियबल फंक्शन की आपके पास सीक्वेंस हो किसी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में या डोमेन में, वो उसके लिए थ्योरम होती है, वो चेक कर लेना, हाइपोथेसिस सारी क्या है, कि अगर उसका डेरिवेटिव यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है एंड एक भी पॉइंट पे एफ एन, पॉइंट वाइज होता है, हाँ पॉइंट वाइज ही होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाए तो आपका एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, लेकिन वो यहाँ नहीं लगेगी, कई बार वो यूजफुल होती है, ठीक है। सो सी, अब आती है दूसरी बात, दूसरा वाला कौन कौन ऐसे ट्रू कर देगा, जो पूरे आर में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वो क्यों नहीं होगी आपके उसमें जो स्पेसिफिक इंटरवल है, राइट, समझ में आई बात। आ, है ना। सो एफ इंडेक्स एक्स आ क्या रहा है, पहले देख लेते हैं, ओके। एफ इंडेक्स एक्स आ रहा है हमारा, अ, मैं करता हूँ हाँ, वन ओवर
एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे ही छोड़ना है, उसका करना है 2nx, तो 2nx स्क्वायर हो जाएगा ये। नीचे आएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा जी। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक तो सबको पता लग गया, इतना तो सब। अब इसकी लिमिट पहले देख लो, लिमिट फिर डिसाइड करेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। ओके, सी क्या आ रही है लिमिट? नीचे एन स्क्वायर आ रहा है, एन एक्स स्क्वायर से जीरो आ रही है, राइट? कर लोगे या करके दिखाऊं? जल्दी बताओ। नहीं, जीरो के लिए वन आ रही है। 0 पे 1 आप है। ऐसे कर रहे हो, जीरो पे वन आ रही है जी। और उसी के लिए चाहिए मुझे, अदरवाइज देखो, अदरवाइज तो बहुत आसान है। अदरवाइज कैसे देखोगे आप? अदरवाइज ऊपर एन में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर एक्स जीरो नहीं है तो एक्स को एज अ कांस्टेंट देखा करो, मतलब एकदम दिख जाता है। नीचे 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, ऊपर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल एन की। तो तुम जानते ही हो पॉलिनोमियल का, तो तुमने किया ही है, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। डिग्री पे डिपेंड करता है सिर्फ, नीचे वाले की डिग्री बढ़ी तो जीरो, दोनों की डिग्री बराबर तो मतलब ऊपर वाले का nth कोफिशिएंट जो है एन नीचे वाले का nth कोफिशिएंट। ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री बढ़ी तो इन्फिनिटी। पता है ना, पी एक्स ओवर क्यू एक्स की लिमिट, दो पॉलिनोमियल। हाँ हाँ, तो ऐसे देखा करो ना, आपको ये ना लगे कि यार इस अगले व्यक्ति ने कैसे जल्दी सोचा। ठीक है, तो देखो, सो हमसे पूछा है एफ एन एक्स कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली, तो 1 इफ एक्स इक्वल टू 0, each fn dash is continuous on R, and the limit function लिखना भी ISI में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, limit function is not continuous. So it follows from a well-known theorem, right? Everyone knows this theorem, right? It follows from a well-known theorem that, या मेंशन कर दिया जाए उसको, that fn does not converge uniformly to f. ओके, जो f का मतलब वही जो फंक्शन ये आ रहा है, इसका नाम f है। ओके, सो हो गया यहां तक तो? कुछ भी नहीं किया है हमने ऐसा कुछ, ये एग्जाम में एकदम होगा, मैं तो लिख रहा हूं तब समय लग रहा है। अगला एग्जाम में अगला बंदा इसको हाँ, गलत हो गया फिर। गलत का मतलब भरने वाला, हाँ यहाँ मैं सही कर दे रहा हूँ, भले ही भरना भरने वाले हैं। हो, ये ले लो अब, चलो डी। अब पूछा है इसके बारे में, इसके बारे में देखते हैं। देखो, लिमिट तो हमें पता है इस इंटरवल में क्या है ना, सबको पता है लिमिट। तो देखते हैं हमें किसको अप्रोक्सीमेट करना होता है, मतलब किसका एस्टिमेट करना होता है ये, राइट? अभी यहाँ पे जीरो आएगा तो क्या आएगा ये देखो, फिर देखेंगे एम एन टेस्ट की बारी, जब क्या पता नहीं आती है एम एन टेस्ट की बारी, तुम बेकार में एम एन टेस्ट लगाते हो कभी कभी, वैसे ही हो जाता है जब डोमिनेट करने की सोचो। ये दिखा। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1 - n/(1 + n का होल स्क्वायर), लेकिन कुछ लोग नाराज ना हो जाएं इसके लिए कुछ काम कर देता हूं। देखो, पहले ऐसा लिख देता हूं, नाराज का मतलब उन्हें समझ ना आए ये, अब वो फिर समझ जाएंगे जल्दी। 1 + nx² का होल स्क्वायर, ठीक है जी। मॉड, वैसे तो मॉड लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, या है या नहीं है बताओ? नहीं है ना, nx² वैल्यू तो 1 तो ले ही रहा है वो कम से कम, मॉड लिखने की जरूरत क्या है फिर?
फिर भी लिख देता हूं, आपका दिल नहीं मानता तो लीजिए। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ही तो है ऊपर वाली क्वांटिटी। देखो अब मैं ये लिखता हूं, ठीक है। मे बी ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। एन नीचे लिख देता हूं ये। अच्छा, दो में डिवाइड कर देता हूं मैं। इसका स्क्वायर था ना, एन एक्स की पावर 4 एन स्क्वायर प्लस 1/, एन स्क्वायर एक्स की पावर 4, ठीक है। ये सबको फॉलो हुआ या नहीं हुआ? नीचे वाले में देखो भाई, ये आपने रखा है नीचे डिनोमिनेटर ये है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो क्वांटिटी छोटी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने इसको और छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तो इधर वाला बढ़ जाएगा। ऊपर वाले में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई है इस तरीके से। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत बच्चों ने लिखा है डायरेक्ट, जैसे भी इधर वाली सीक्वेंस ओवरऑल एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो आ रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कैंसिल वगैरह करके नीचे एक्स की स्क्वायर आ रहे हैं ये, समझ में आई? तुम कह रहे होगे कि एक्स कहाँ गया, क्योंकि एक्स का वो देखो रेंज देखो, एक्स की 1 to b है। एक्स इक्वल टू 1 रखना ही मैक्सिमम दे रहा है। एक्स इक्वल टू ज्यादा रखोगे और कम होगा। यस और नो? समझ लो समझ लो, सोच लो कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। तो ये बस फिर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगे आफ्टर सम स्टेज, दोनों होते हैं आपको पता है। तो कहाँ आया एम इन टेस्ट कम्स इन टू प्ले, ये तो बताओ। आया या नहीं आया ना? फिर तो हो गया। एक्स से इंडिपेंडेंट हो गया ना, बस। अब तुमने कैसे किया था तुम देख लो, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया था ताकि बाद में ये बताऊं, क्योंकि इस तरीके से याद रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। अच्छा, अब आपको इसमें कुछ लगा? बहुत सारे बच्चों को मतलब रिएक्ट करो इफ यू फील कि हाँ ये इस तरीके से करना चाहिए या ऐसे ही किया था तो ठीक है। ओके, गुड। सो इसका अरे बहुत सारे रिएक्शंस, हाँ ठीक है, मतलब मेरा सोचना सही था कि गलती कर सकते हैं। चलो, दो बता